काल सर्प दोष जो बदल सकता है आपकी ग्रहों की चाल, जो बिगाड़ सकता है आपके बने हुए काम। लेकिन इन सभी समस्याओं का मात्र एक ही है समाधान, और वो है काल सर्प दोष महानुष्ठान। जैन पद्धति अनुसार सर्वप्रथम काल सर्प योग अनुष्ठान की पूजा कराने वाले प्रथम आचार्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के आशीष एवं निर्देशन में 2024 के अत्यंत प्रभावशाली शुभ मुहूर्त में पार्श्व नाग पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त प्रातः 9 बजे से राहु काल पर्यंत काल सर्प योग महानुष्ठान का महाआयोजन भक्तामर तीर्थ पर होने जा रहा है। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आप भी धर्म पूजा अनुष्ठान में आस्था रखते हुए शुभ मुहूर्त में पूजन करा के अपनी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। नोट, ये विधान निःशुल्क रखा गया है। आपको सिर्फ पूजन सामग्री में सहयोग करना होगा। अनुष्ठान में पूर्ण लाभ लेने के लिए अपना नाम जल्द से जल्द आरक्षित कराएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ चातुर्मा समिति एवं प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भाड़गांव, यवत, पुणे। संपर्क सूत्र। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, साल का एक ऐसा दिन जिस दिन काल सर्प जैसे दोष का समाधान हो सकता है, उस दिन को नाग पंचमी कहा जाता है। मैं तो इसे पार्श्व पंचमी कहता हूं। यह वो दिन है जिस दिन धनेन्द्र और पद्मावती ने आकर के भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा की। उनकी सेवा में आके तत्पर हुए। पद्मावती ने फण फैला करके, धनेन्द्र ने आसन बना करके त्रिलोकीनाथ पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा के भाव बनाए। भगवान तो अपने आप में ही सुरक्षित हैं, फिर भी भक्तों की भावना होती है कि मेरे प्रभु पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यह भाव धनेन्द्र और पद्मावती ने भाई, और आज सारी दुनिया आज के दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया करती है, क्योंकि आपको मालूम होगा सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो सिर्फ आज का दिन जो आपके बीच में आया है, इस दिन यदि हम पूरे मनोभाव के साथ, सही विधि के साथ एक पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र का जाप करते हैं, तो नियम से मुझे लगता है कि आपके जीवन जो कष्ट आए हैं, या किसी ने आपको कहा है कि आपको काल सर्प योग है, उसका समाधान के लिए आपने ना जाने कितने बाहर पूजन कराए, कहां कहां नहीं गए। तीर्थों पर बुलाया होगा, तीर्थों पर गए। मंदिरों में बुलाया होगा तो मंदिरों में गए। पहाड़ पर बुलाया होगा तो पर्वतों पर गए। जहां जिस विधि से पूजा होना थी, आपने उस विधि से पूजन कराए। लेकिन आज का दिन ऐसे कष्टों को मिटाने का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे पंचमी नाम मिला है। पंचमी का अर्थ होता है पूर्णा तिथि। हर कार्य की पूर्णता प्रदान कराने वाली तिथि होती है। इस तिथि पर आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। आप ये उपाय घर पे भी कर सकते हो। यदि किसी ने कहा है कि तुम्हें काल सर्प दोष है, विष योग है, बुरे बुरे सपने आते हो, सर्प दिखाई देते हो, पानी दिखाई देता हो, जंगल ही जंगल दिखाई देता हो, बनते बनते काम बीच में ही स्टॉप हो जाते हो, जो भी बीमारी है जाने का नाम नहीं लेती है, बस आज सुबह आपको 4:10 पे उठना है। बिस्तर छोड़ दीजिए और स्नान करके आपको राशि के हिसाब से, जिसकी मेष राशि है, मेष राशि वाले लाल कपड़े, वृषभ राशि वाले सफेद कपड़े, मिथुन राशि वाले सफेद और लाल मिले हुए, जैसे हल्का रेड कलर हो, जैसे पिंक कलर कहते हैं। इसके बाद कर्क राशि वाले सफेद कपड़े, इसके बाद सिंह राशि वाले ऑरेंज कलर के कपड़े, कन्या राशि के लिए भी पिंक कलर जैसे कपड़े,
इसके बाद तुला राशि के लिए भी हल्के लाल कपड़े, वृश्चिक राशि के लिए हल्के से लाल कपड़े, इसके बाद धनु राशि के लिए पीले रंग के कपड़े, मकर राशि वालों के लिए हल्के से नीले कपड़े जिसे आसमानी कहते हैं, कुंभ राशि के लिए भी यहाँ पर आसमानी कपड़े, जिनकी मीन राशि है उनके लिए यहाँ पर पीले कपड़े पहन करके आप प्रातःकाल ध्यान लगा के बैठ जाइए। इसके साथ जिनका वैवाहिक कार्य नहीं हो रहा है वह पीले कपड़े पहन करके बैठ जाएं। जिनके व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहा है वह लाल कपड़े पहन करके बैठ जाएं। जो अस्वस्थ हैं बाहर के नीले कपड़े, आसमानी कपड़े पहन करके ध्यान करें। तो सुबह सुबह इस प्रकार के वस्त्र पहन करके और उषा का आसन मिल जाए, चटाई प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए, उषा का आसन हो। आसन पर बैठ करके पूरब दिशा की ओर मुंह करके, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, जो भी दिशा आपके लिए अनुकूल हो उस दिशा में मुंह करके आपको सिर्फ आंख बंद करके जहां जहां आपने पारसनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन किए हों सारी मूर्तियों के दर्शन कर, कचनेर वाले बाबा हों, चाहे महुआ वाले बाबा हों, पुष्पगिरी वाले बाबा हों, अंदेश्वर वाले बाबा हों, अनिंदा वाले बाबा हों, बिजोलिया वाले बाबा हों, नादगिरी वाले बाबा हों, सहस्रफणी पारसनाथ हो, मीन चितांबुर पारसनाथ हो, मुंबई में बुलादवाड़ी वाले पारसनाथ भगवान हों, पुष्पगिरी वाले भगवान पारसनाथ हों। तो जहां जहां पर आपने पारसनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शिखर जी की यात्रा की हो, तो वहां के चरण पादुकाओं को आप ध्यान में देखिए, आंखें बंद करके। मैं तो यही चाहता हूँ बस आंखें बंद करके कम से कम आज के दिन आप देख सके तो 108 पार्श्वनाथ भगवान के मूर्तियों के दर्शन करें। इतने ना देखें तो कम से 51 पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करें। इतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 24 पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के आप दर्शन करें। इसकी लिस्ट बना करके आंख बंद करके ध्यान करें। ध्यान करते करते बस यही प्रार्थना करें, हे भगवान आज मैं बंद आंखों से आपको देख रहा हूँ। जो चीज मेरे सामने बंद होती जा रही है आपके आशीर्वाद से वह चीज फिर खुल जाए, कष्ट दूर हो जाए। तुमसे लागी लगन प्रभु, मेरी तो आपसे लगन लगी है और आप हमारे जीवन में उद्धारक हैं। आप हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हो, शारीरिक सामाजिक परेशानी से मुक्ति दिलाने वाले हो। ऐसी भावना के साथ आप पार्श्वनाथ भगवान को देखें। उसके बाद आप देखने के बाद फिर एक घी का दीप लगाइए, तांबे के लोटे में पानी भरें, एक सूखा गोला लीजिए, बिल्कुल ड्राई गोला हो, उसको ऊपर से छोटा सा कट करके ढक्कन बना लीजिए। उसमें आप कच्चा दूध भरिए, एक चांदी का नाग नागिन आप उस पर डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर और थोड़े से चावल आप उस पर डाल दीजिए। और इसके बाद सूरज निकलने के बाद आपको चावल पकाना है, दही मिलाना है। इस समय जो समय आपके पास बचा है आपको भक्तामर का 41 नंबर काय पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? कम से कम 41 बार पूरे मनोभाव के साथ आप 41 नंबर काय पढ़िए। रक्ते क्षणम समदको किल कंठ नीलम क्रोधोधनम फणिन्मुत्पणमापतंतम आक्रामतिक्रम विगणरस्त संकस तो नाम नाद दमनी हृदयस्य पुंसाह। इस प्रकार से यह काव्य गाथा का पाठ आप करते रहे पूरे मनोभावना के साथ। हे प्रभु, मैंने आपके नाम की जड़ी बूटी को अपने हृदय में स्थापित किया है, अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता है। ऐसी भावना के साथ आप इस काव्य को पढ़ते रहें। इसके बाद जैसे ही सूर्योदय हो जाए आप मंदिर में जाएं, भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें। जहां दूध का अभिषेक होता हो वहां पर आप भगवान का दूध से अभिषेक करें। दूध से ही भगवान की शांति धारा करें। जो दूध बचे अभिषेक शांति धारा में लास्ट में वह जल गंधोदक आप किसी पीपल में भी डाल सकते हैं।
इसी काव्य को पढ़ते हुए, भक्तामर 41 नंबर काव्य पढ़ते हुए, इसके बाद आप भगवान पार्श्वनाथ की पूजन करें। और जो स्तोत्र है सबसे ज्यादा प्रभावशाली, जिसे उपसर्ग स्तोत्र कहा जाता है, उपसर्गहरं पासं पासं वंदाम्येकं महागणमुखं विषहर विश्रन्नासं मंगल कल्याण आवासम। इस प्रकार के स्तोत्र आपको जिनवाणी में मिलेगा। इसे कम से कम आप 27 बार पढ़िए। इसके बाद जो सामग्री आपने सुबह सुबह ध्यान के समय रखी है, भोले में जो सामग्री आपने भर के रखी है, आप नदी के किनारे जाएं, पूरी पूजन हो जाए, मंदिर में परिक्रमा लगाइए, जितने साल गए हो उतनी परिक्रमा लगा करके जो सामग्री आपने घर में रखी है वह सामग्री अपने ऊपर साथ पर उतार के बहते हुए पानी में छोड़ना। ध्यान ये रखना कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस उपाय को आप करिए, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। और एक काम करें, संध्या काल बेला में, क्योंकि आज 9 तारीख है, आज के दिन को मैं भक्तांबर दिवस का रूप देता हूँ। आज कुछ नहीं करना है, शाम के समय आपको एक घी का दीप लगाना है और पूरा परिवार एक साथ बैठ के भक्तांबर का पाठ करे। उत्तर दिशा में मुंह करके करेगा, उसको हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पूर्व दिशा में मुंह करके पाठ करेगा, यह पूर्व दिशा की तरह आकाश को ऊंचाइयां छूता चला जाएगा। यह दिन भक्तांबर दिवस का दिन है और आज के दिन ही यह नाग पंचमी का दिन आपके बीच में आया है। पूरी आत्मीयता और आस्था के साथ यह पर्व आपका जीवन में सुख शांति और अमन चैन लाता रहे। बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आपका सम्यक तो बना रहे, सम्यक के साथ आपका समाधान होता रहे। साक्षात पारसनाथ की दिव्य शक्तियां आपके साथ चले, आपका समाधान करें। ये पंचम काल है, लोग कहते हैं भगवान वीतरागी हैं, कुछ नहीं देंगे। याद रखना, भगवान तो वीतरागी हैं, उनकी सेवा करने वाले धड़ेन्द्र और पद्मावती तो सरागी हैं। यदि आप सरागता चाहते हो, संसार चाहते हो, यह पूर्ति धड़ेन्द्र और पद्मावती के माध्यम से हो सकती है। तो जब आप भगवान की पूजा करते हो, यह दैविक शक्तियां अपने आप आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती चली जाती है। इसलिए जैन धर्म में कभी कोई तर्क नहीं करना, सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। यह तो केवल गम्य है, जो तुम्हें संतों के माध्यम से मिल रहा है, आप उसे आस्था के साथ स्वीकार करोगे तो सम्यक आपका बचा रहेगा, नहीं तो फिर मिथ्यात्व के मार्ग पर चले जाओगे। जीवन भर के लिए जो सम्यक मिला था, जो धर्म तुम्हें मिला था, वह धर्म भी आपके हाथों से छूट जाएगा। बस इसी भावना के साथ आज के दिन के मैंने उपाय आपके बीच में बताए हैं। इस प्रकार का उपाय आप करें। ध्यान रहे, आज आपको तली हुई वस्तुएं नहीं ग्रहण करना है, बाजार का कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, सात्विक समय व्यतीत करना है और पूरा दिन पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ ओम ह्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम कार्य सिद्धिर्भवतु, इस प्रकार का जाप पूरे दिन जितना हो सके उतना जाप आप करते रहेंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो, क्योंकि हमारे पार्श्वनाथ संकट मोचक हैं। हमारे पार्श्वनाथ चिंता को हरने वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ हैं। हमारे पार्श्वनाथ विघ्नों को मिटाने वाले विघ्नहरण हैं। हमारे पार्श्वनाथ जो कर्जे में डूबे हैं उनको बाहर निकालने वाले अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हैं। बस एक बार पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ, पूजा पाठ के साथ, विधान के साथ, हो सके तो कल्याण मंदिर विधान भी करें, विधान के साथ अपने जीवन में समाधान प्राप्त करें। यही मेरी भावना है। यदि आप पूजन कराना चाहते हो, आइए भक्तामर तीर्थ पर 9 बजे आकर के इस विधान में शामिल होकर के अपने जीवन को धर्म से जोड़ें और अपने जीवन में परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। साल का 8वां महीना 8 तारीख
2024 एक ऐसा महीना जो आपके बीच में है, एक ऐसी तारीख जो आपके बीच में है। 8 भी है 2024 का टोटल भी यहाँ पर 8 भी है। इससे साबित होता है कि शनि का महीना है, शनि का दिन है। इसमें जो व्यापार कर रहे हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। किसी को फायदा होगा तो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद रास्ते में भी उठापटक हो सकती है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटनाएं सुनने को मिला करती हैं। इसके बाद विदेशों में भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट सुनने को मिल सकते हैं। इसके साथ कहीं पर बहुत तेज बारिश होगी तो कहीं पर सूखा होगा। इसके साथ किसी को बहुत शारीरिक वेदना महसूस होगी, क्योंकि यह महीना ऐसा है, यह दिन ऐसा है। इसके लिए आप सभी 8/8/2024 को प्रभु को याद करें, प्रभु का नाम लें और अपने इस दिन के साथ आने वाला दिन बहुत अच्छा निकले, ऐसी हमारी भावना है। काल सर्प दोष जो बदल सकता है आपकी ग्रहों की चाल, जो बिगाड़ सकता है आपके बने हुए काम। लेकिन इन सभी समस्याओं का मात्र एक ही है समाधान, और वो है काल सर्प दोष महानुष्ठान। जैन पद्धति अनुसार सर्वप्रथम काल सर्प योग अनुष्ठान की पूजा कराने वाले प्रथम आचार्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के आशीष एवं निर्देशन में 2024 के अत्यंत प्रभावशाली शुभ मुहूर्त में पार्श्व नाग पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त प्रातः 9 बजे से राहु काल पर्यंत काल सर्प योग महानुष्ठान का महाआयोजन भक्तामर तीर्थ पर होने जा रहा है। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आप भी धर्म पूजा अनुष्ठान में आस्था रखते हुए शुभ मुहूर्त में पूजन करा के अपनी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। नोट, ये विधान निःशुल्क रखा गया है। आपको सिर्फ पूजन सामग्री में सहयोग करना होगा। अनुष्ठान में पूर्ण लाभ लेने के लिए अपना नाम जल्द से जल्द आरक्षित कराएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ चातुर्मा समिति एवं प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भाड़गांव, यवत, पुणे। संपर्क सूत्र